हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नोदिया एकेडमी में। और मेरा नाम है अंकित नोदिया और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज क्या मोशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। क्लास 9 का चैप्टर है 7 जिसको हम बोलेंगे क्या मोशन। और आज मैं आपको मोशन पढ़ाऊंगा कि आखिर मोशन कैसे होता है। और देखो आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स मतलब जिसको हम देखते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं कि स्पीड कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेजी से आ रहा है, ठीक है ना, कितनी तेजी से आ रहा है, उसका मास क्या है, जिस चीज को हम देख पाते हैं फिर इसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर है क्या मोशन। ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर क्या मोशन। देखो मोशन, मोशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बात है जिसको हम बोलते हैं क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्या होता है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अ प्लेस। तो क्या है बच्चों, ये अ प्लेस फ्रॉम वेयर, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, हम देखो तो पहले एक चीज समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर कौन है, अ पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन। अ पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं क्या हूं ऑब्जर्वर। तो देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जैसे ये कलवा है, ठीक है, ये है कलवा, ठीक है। और ये कहां पे खड़ा है, बस स्टैंड पर। कहां पे, बस स्टैंड पर। तो कलवा ने देखा क्या, यहाँ पे एक बस आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक बस आ रही है। तो इसने बोला, कलवा जो कि ऑब्जर्वर है, जो कि ऑब्जर्वेशन ले रहा है, अ पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन लेता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। अरे कलवा है, कलवा ने देखा कि रेड वाली बस आ रही है, अरे तो इसी वाली बस आ रही है, मैं तो इसी में बैठ के जाऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या पता इसके रिश्तेदार नहीं है इसमें, ठीक है। तो कलवा ने देखा बस को और इसने मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करा, कहां से, इनिशियल पॉइंट से, मतलब जहां पे खड़ा है, ठीक है, जहां से खड़ा है, मतलब जहां से ऑब्जर्वेशन को ले रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन, मतलब जहां से मैं ऑब्जर्वेशन को ले रहा हूं। इसने कलवा को देखा, मैं कहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, बस आ रही है। तो उसने बस को देखा, जहां से ऑब्जर्वेशन को ले रहा है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब जहां से ले रहा है उसको बोलेंगे क्या, पोजीशन। जैसे इस बस की पोजीशन, इस बस की कुछ ना कुछ पोजीशन भी तो होगी, ठीक है, पोजीशन। जैसे कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन में क्या बोलोगे, अ लोकेशन ऑफ, अ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो कलवा ने देखा बस को, ये हो गया इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है ऑब्जर्वर, ये क्या है, पोजीशन है। लेकिन अब क्या लिखा है मैंने, पोजीशन किसकी, बस की। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये बस कितनी दूरी पर है, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, ये है इसकी पोजीशन, ठीक है। ले कौन रहा है, कलवा, कलवा क्या है, ऑब्जर्वर। कहां से ले रहा है, बस स्टैंड से। तो बस स्टैंड क्या होगा इसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि मैंने क्या बोला, कलवा, ऑब्जर्वर, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन। इतना हो गया इसका डिस्टेंस, इसकी लोकेशन। कोई डाउट यहाँ तक, ये पूरी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। कोई डाउट इसमें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो क्या है ये, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी जगह जहां से हम ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, राइट।
ऑब्जर्वर ये क्या कह रहा है, अ पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन, एक व्यक्ति जो ऑब्जर्वेशन को लेता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो यहाँ से कैमरा तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, मैं ऑब्जर्वर, ये कैमरा, ठीक है, जहां से मैं ले रहा हूं वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट, और वो उसकी हो गई क्या, लोकेशन। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, कि वो रेस्ट पर है कि वो मोशन में है, कि वो रेस्ट पर है या फिर वो किस में है, मोशन में है, ठीक है ना। मोशन को गति बोलते हैं जहां तक मुझे याद है, ठीक है, मोशन को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो कोई डाउट है, अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, कर लिया होगा, सुनना आगे। देखो, हम अगर बात करूं किसकी, पोजीशन, ये पोजीशन हमारा टॉपिक चल रहा था। तो पोजीशन में दो कैटेगरी, एक है रेस्ट और एक है क्या, मोशन। तो रेस्ट का मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। मैं रेस्ट को क्या बोलूंगा, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन no change in position with respect to time। मैंने क्या बोला, एक बॉडी वो जब तक रेस्ट पर रहेगी, क्या लिखा मैंने, a body is said to be at rest when no change in position, मतलब कि एक बॉडी जब तक वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसकी पोजीशन में चेंज ना आ जाए, ठीक है ना, जब तक उसकी पोजीशन में चेंज ना आ जाए, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे तू नहीं रहा, मैं खड़ा रहूंगा, ये देखने दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि मैं किसमें हो गया, रेस्ट में, ठीक है, मैं किसमें हो गया, रेस्ट में। अब अगर मोशन की बात करूं तो मोशन रेस्ट का जस्ट खुल रहा, क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन change in motion, sorry, change in position with respect to time, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर कोई बॉडी वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मोशन। क्या बोलूंगा, मोशन, मतलब कि मैंने क्या बोला, रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो किसमें, रेस्ट में। लेकिन अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो किसमें होगा, मोशन में होगा। किसमें होगा, मोशन में होगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो इसको एक बार नोट करो, ठीक है, नोट करो, है ना। फिर आगे हम मूव करते, देख तो रहा है, ठीक है। अब देखो, दो कैटेगरी, दो चीजें पढ़नी है। क्वांटिटी, अगर मैं क्वांटिटी पढ़ाऊं आपको, सुना भी हो जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा आपने वेक्टर और एक पढ़ा होगा आपने स्केलर, है ना। एक पढ़ा होगा आपने वेक्टर और एक पढ़ा होगा आपने स्केलर। अगर मैं वेक्टर की बात करूं और स्केलर की बात करूं, तो अगर मैं स्केलर की पहले बात करूं तो स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसके पास only have magnitude, जिसके पास only क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, काफी लोगों का सवाल होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कोई वैल्यू, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आता है, डिस्टेंस एग्जांपल, ठीक है। डिस्टेंस के साथ स्पीड, वो भी इसमें एग्जांपल आता है। लेकिन डिस्टेंस को आप मान के चलना, ठीक है, मान के नहीं चलना, इसको याद कर लेना। एक चीज याद करने को बोल रहा हूँ, क्या, कि डिस्टेंस को आप क्या कर लेना, याद कर लेना, काफी फायदेमंद होगा। जैसे कि मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कलवा, ठीक है,
ये 50 मीटर डिस्टेंस से कवर करता है, लेकिन ये नहीं पता किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। तो 50 मीटर क्या है इसका मैग्नीट्यूड, हमें ये नहीं दे रहा किस डायरेक्शन में, कि कलवा 50 मीटर चला, कहाँ चला, ईस्ट में चला, वेस्ट में चला, नॉर्थ में चला, साउथ में चला, कहाँ चला, ठीक है, ऐसा कुछ। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है, बहुत है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो, साथ के साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे कि मैंने क्या बोला एग्जांपल में, इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर आपने दो क्वांटिटी याद कर ली, ठीक है ना, 2 यूनिट याद कर ली, मेरा यकीन मानो आगे की सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्केलर, तो स्पीड भी क्या होती है स्केलर। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेक्टर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सीलरेशन वेक्टर, राइट। ऐसे काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि जो वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी वेक्टर है, क्यों, क्योंकि फोर्स में क्या आता है, एम आता है, ए क्या है, एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर है। तो वर्क को मैं क्या बोलूंगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, तो वर्क के लिए एक नोट लिखवाऊंगा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हो, सम करते हो, तो क्या आता है, स्केलर आता है, ठीक है ना। दो वेक्टर क्वांटिटी का जब सम करते हो क्या आता है, स्केलर आता है। कोई डाउट नहीं। डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने क्या बोला, ये कलवा फेमस है आजकल। देखो ये जो कलवा है ये 50 मीटर चलता है, कहां पे जाते हैं, ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में क्या है, इसका स्कूल है, क्या है, स्कूल, ठीक है ना, क्या है इसका स्कूल। तो मतलब कि हमें पता चल गया कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये 50 मीटर जा रहा है, और कहां जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। क्यों, क्योंकि ईस्ट में क्या इसका स्कूल है, इसलिए जा रहा है। तो कोई डाउट नहीं आता कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कंफ्यूज रहते हैं मुझे कि सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी, और ये आता भी है उसमें एग्जाम में आते भी है कि भाई डिस्टेंस स्केलर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, समझ पा रहे हो। और अगर ये दोनों वेक्टर है, अगर ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो बताओ स्पीड और वेलोसिटी क्या वेक्टर होंगी, अरे होंगी या नहीं होंगी, ये तो आप बता पाओगे क्योंकि मैंने इसमें बता दिया, राइट। तो इसको पॉज करके नोट करो, कर लिया होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि अभी हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, आपसे पूछूं कि दिल्ली कब आएगा, ठीक है ना, दिल्ली कब आएगा, दिल्ली विल कम, व्हेन दिल्ली विल कम, दिल्ली कब आएगा, कब आएगा दिल्ली, ट्रेन में बैठो आ जाकर दिल्ली है, कब आएगा भाई, कब आओगा। देखो अगर मैं बात करूं, अगर बोलो कि दिल्ली विल व्हेन दिल्ली विल कम, दिल्ली कब आएगा, तो आपको ये पूछना चाहिए कि दिल्ली कब आएगा। क्या सही क्वेश्चन है, हाँ आएगा, ठीक है। हर जब ट्रेन में बैठते तो पूछते हैं सामने वाले से, भाई कब आएगा, दिल्ली कब आएगा, ठीक है ना, तो वो बोलेगा ट्रेन में बैठा रहो 1-2 घंटे में आ जाए। अब सुनो, अगर मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, क्या सही क्वेश्चन, क्या सही है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, दिल्ली का डिस्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन गलत है, क्यों, क्योंकि आपको पूछना चाहिए कहां से, ठीक है ना, कहां से। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ग्वालियर से आगरा से कितनी है, आगरा से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, 200 किलोमीटर ऐसा कुछ मान, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो पहली बार देखना, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, देखा हो तो, ये वही कलवा और ये इसका स्कूल है, ठीक है,
ये इसका स्कूल है, स्कूल में ये मास्टर जी खड़े हुए हैं, ठीक है। मास्टर का नाम है फूलचंद, ठीक है। क्या नाम है, क्या नाम है? फूलचंद। क्या नाम है मास्टर का भाई? फूलचंद, ठीक है। देखो अभी कलुआ जाता है स्कूल, ठीक है। अब कलुआ जाता है मतलब पूरा मतलब स्कूल स्कूल घूम के, ठीक है, पूरा घूम के जाता है, घूम के। तो फूलचंद कहते हैं कलुआ से, कह रहे कलुआ इतनी देर में कहा यार, ठीक है। तो फूलचंद कहते हैं किससे? कलुआ से, कि कह रहे कलुआ इतनी देर में, भाई सॉरी, ठीक है। तो फूलचंद पूछने कलुआ से, कह रहे कलुआ इतनी देर में तुम कहा यार, कितने हदे? तो कलुआ ने बोला मास्टर साहब हमें माफ कर दीजिए, हम तो आ ही रहे थे, हमें तो भटक गए थे कि स्कूल पहले पहले दिन हो तो, और हमें पता नहीं हो कि कितने से आनी है वो, ठीक है ना। तो फूलचंद ने बोला ये क्या है? इसे बोलते हैं डंडा, ठीक है। एक डंडा लगाए तो तुम ठीक हो जाओ, ठीक है। तो कलुआ गया दूसरे दिन स्कूल, वो भी फिर घूम फिर गया। फूलचंद ने बोला अबे कलुआ जल्दी आया कर, ठीक है। तो मतलब कलुआ जो है सुधर नहीं रहा, देखो इसका मुंह लटक गया कलुआ का, ठीक है। इसने गाली सुन ली, किसने गाली दी? फूलचंद महाराज ने, ठीक है। सर में गाली दी, मतलब गाली नहीं दी, ऐसे ही बोला मजाक मजाक में, कलुआ जल्दी आएगा। तो मतलब कि लॉन्गेस्ट पाथ को ट्रैवल कर रहा है, किसको ट्रैवल कर रहा है? लॉन्गेस्ट पाथ को। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है क्या? लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। फिर कलुआ को गुस्सा आया कि मतलब फूलचंद महाराज ने क्या दर्शन दिया, आज तो देखना। अब ये कलुआ जो है बिल्कुल सीधा गया स्कूल, कहीं पे भी नहीं देखना, बिल्कुल सीधा गया। तो फूलचंद महाराज ने बोला अरे अभी तो कोई भी नहीं हुआ, कलुआ तू आ कैसे गया, ठीक है ना। अभी इतनी जल्दी स्कूल में तो कोई नहीं आया, तू आ गया। कह रहा सर बेइज्जती कर दिया आपने मेरी भी कोई इज्जत है, ठीक है। तो फूलचंद महाराज ने कहा तू तो खुद ही कलुआ है, तेरी क्या इज्जत है, बैठ जा आराम से, ठीक है। तो मतलब इसने शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया, ठीक है। इज्जत तो इसकी कहीं की नहीं है, जल्दी लेट जाए तो भी इज्जत नहीं है, जल्दी जाए तो भी इज्जत नहीं है। तो मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ को मैं क्या बोलूंगा? शॉर्टेस्ट पाथ को मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट। देखो ये कहानी ना थोड़ा मतलब बताने के लिए मैं डिस्क्लेमर चला देता हूँ अभी, पर ऐसे जाके वीडियो कट करके पोस्ट कर दे कि सर देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, ये कलुआ ये फूलचंद। अरे मतलब मेरा तरीका है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो समझ आया, मतलब डिस्टेंस का होता है लॉन्ग पाथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। कोई डाउट नहीं आता? नहीं, ठीक है। तो इसको आप एक बार पॉज करके नोट करो, फिर इसके बारे में डिटेल बात करते हैं, ठीक है। क्या डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसके पास डायरेक्शन है, किसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो कर लिया होगा। ज्यादा कलुआ फूलचंद हो गया भाई। देखो अब मैं बात करूंगा डिस्टेंस की और यहाँ की डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है? पहली बात की लॉन्गेस्ट पाथ होता है, लॉन्गेस्ट क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। उसके बाद देखना ये तो डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं आगे बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट पाथ ये क्या करता है? ये डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड
फाइनल पॉइंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है और ये डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब अगर बात करो डिस्टेंस में और आगे डिस्प्लेसमेंट में और आगे, अब ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो अब किसी का आंसर ये हो सकता है कि सब जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस को जीरो जब मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, बिल्कुल रेस्ट पर है। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है ना, कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये क्या करता है, हमेशा इंक्रीजिंग। ये क्या करता है, डिस्टेंस इंक्रीज करता है किसके साथ, विद टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस इंक्रीज विद टाइम। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, टाइम के साथ। ठीक है ना, डिक्रीज विद टाइम। ये टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। अच्छा, एक पॉइंट दो, अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, if initial and final position given, then अगर मुझे इनिशियल फाइनल पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, पोजीशन गिवन है, तो क्या मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ, नहीं। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन गिवन देन वी कैन नॉट कैलकुलेट, डिस्टेंस, but we can calculate डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम डिस्टेंस को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है, एक बार इसको पॉज करके नोट करो, करो पॉज करके नोट करो जल्दी। हाँ, मुझे देख रहा था, कमेंट कर रहा कौन है। भाई कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए कि जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, इसको कभी बात करते हैं। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ ये, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के खत्म हो गया, अभी बहुत लंबी कहानी चलेगी। ठीक है, लिख लिया होगा, सुनना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन के तौर पे, कि डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? क्या क्वेश्चन सही है कि डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के? मैंने तो क्वेश्चन सही लिखा है, और ये हो भी सकता है। कब हो सकता है? तो मतलब आप ये बोलोगे कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन, कैसे, इसका आंसर कैसे लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग only in straight line without changing the direction। ठीक है, मतलब कि सुनना, ये कलवा, ठीक है, फिर आ गया ये, अभी सुन के जा रहा हूं। ठीक है, ये है कलवा, ये कलवा जो है बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, जब ये कलवा बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, ठीक है, विदाउट चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, जब तक ये सीधा जा रहा है, जब तक ये सीधा जा रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। मतलब मैंने क्या बोला कि मैं बिल्कुल मैं सीधा जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। उस केस में मेरा डिस्टेंस और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इक्वल हो। लेकिन जैसे ही मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, अब मेरा डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। क्यों? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव,
डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अरे याद करो, मतलब कि डिस्टेंस हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्टिव इन नेचर होता है। मतलब कि मैं पहले सीधा गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, जैसे मैं पीछे आया, जहां से चला था वहीं पर आ गया, डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट उसका दुगना। समझ पा रहे हो? जितना गया उसका डबल कर दो। मतलब कि सुनो, इस केस में डिस्टेंस बराबर होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो क्वेश्चन कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है। क्यों? कैसे बोलोगे? ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ चेंज द डायरेक्शन, with change the direction. सुना, ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद चेंज द डायरेक्शन, मतलब मैंने क्या बोला कि मैं सीधा जा रहा हूं, सीधा जा रहा हूं, सीधा जा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैं पीछे आया, मेरा डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। कोई डाउट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो 9th क्लास में करना चाहिए। 11th में काम आएंगे भाई, ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें डंडा लगा दूं, ठीक है, मतलब कि क्या डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? हाँ, बराबर कब हो सकता है? ठीक है ना, बराबर और ज्यादा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग द डायरेक्शन। बराबर अभी नहीं लगाते, अगले केस में लगाएंगे, ठीक है। अब ये इसको ऐसे करते हैं, दूसरा केस समझा रहा हूं, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना समझना, मैं आगे गया, पीछे आया, डिस्टेंस मेरा ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो बच्चों समझ आ रही होंगी मेरी बातें, जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है, समझ आ रही है? क्योंकि पहले सीधा गया, ये करवा, ठीक है, ये सीधा गया, फिर इसने अपने डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो मतलब डिस्टेंस क्या होगा? पूरा चेंज होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी पूरा जो होगा, ये पूरा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। पूरा का पूरा क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा। कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट नहीं। तो इसको पॉज करके नोट करो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं, सुनो। मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा है 3, 4 मीटर 3 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, पहले इतना जाता है, ठीक है, और फिर सीधा जाता है, ए बी और ये सी, ठीक है। अब ये कहने कि तुम्हें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो, डिस्टेंस क्या होता है? वो कितना पार्ट ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस क्या होता है कि वो कितना पार्ट ट्रेवल कर रहा है, कितना चल के गया है। पहले कितना चला? 4 मीटर, फिर कितना चला? 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? ये 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल, चला यहाँ से पहुंचे यहाँ पे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? निकल गया 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या याद करो? ये रिजल्टेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कैसे निकालते हो? h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर, बेस कितना है? 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है? जो कि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इसका अंडर रूट कर दो। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में 25। और अंडर रूट 25 किसका होता है? किसका होता है? 5। तो मतलब कि डिस्टेंस आया आपका 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कोई डाउट है? नहीं। अभी क्वेश्चन आप करके दिखाना, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूं। इसका आंसर सर कमेंट में पोस्ट करेंगे। ये पहले डायरेक्शन ऐसे जाती है, ठीक है। ये ए से चलता है, बी पे जाता है, ठीक है, फिर बी से चलता है,
सी पे जाता है और सी से चलता है ये डी पे जाता है, ठीक है। ये गया 5 मीटर, ये ऊपर जाता है 4 मीटर और ये इस तरफ जाता है 3 मीटर, ठीक है। तो आप बताओ एक्चुअली में चला कितना मीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिख रहा होगा। बाकी हाँ ठीक है, बाकी इसकी बात की कहानी हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 था किसका, मोशन का, और समझ में आया हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक। तब तक के लिए आप बने रहिएगा नवोदय अकेडमी पे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे भारत।